बचपन में सबने कहानी सुनी होगी, एक राक्षस था, उसकी जान एक तोते में थी। इनकी जान किस उसमें है वो आपको आज ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनकी जान किस चीज़ में है। वो बताएंगे, बिल्कुल शांति से बताएंगे। जिसकी समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आता है तो देख लेना भाई, अपने अपने हिसाब से जिसको जो करना है कर लेना। एक बार जितने साथी जुड़ते जाएं वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना भाई। राम राम भाई पैवा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना ताकि और साथी जुड़ जाएं और ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो वीडियो, थोड़े में ही अपना सद जाएगी भाई। फिर लंबा करना पड़ता, कोई भाई बीच में आएगा क्या बोल रहा था, किस लिए लाइव किया था। पहली बात तो सुन लो, इनकी जान है ना दो ही जगह पे है। ये जो सरकार राजनीति करती है ना, दो ही चक्रों में करती है, डर की राजनीति और ईवीएम। तीसरा इनके पास कुछ भी नहीं है। डर की राजनीति, जातिवाद, धर्मवाद, इसमें लोगों को उलझा देना, डर का माहौल बना देना, और ईवीएम तो इनकी है ही। ये दो ही राजनीति है। आज किसको नहीं पता था जो लखीमपुर खीरी में जो अपने किसान भाई शहीद हुए थे, आज उनकी अरदास थी भाई तिकोनिया के अंदर, सबको पता था। इतने दिन पहले बता दिया था, एसकेएम ने भी घोषणा की थी कि 12 तारीख को वहां पर अरदास की जाएगी उन भाइयों की आत्मा की शांति के लिए। इस चीज का सबको पता था, जाने भी लग रहे थे, फिर गिरफ्तार करना शुरू कर लिया। इतना डर क्यों है लोगों को? लोगों के इनको डर है लोग कहीं एक ना हो जाएं, एकता से डरते हैं ये, आपकी एकता ना हो जाए। इन्होंने अभी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया चौधरी जयंत सिंह को, उनको गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने एक ही छोटा सा सवाल किया था, उन्होंने बोला था कि क्या किसी के उसमें अरदास में भी नहीं जाने देंगे, और क्या बोल रहे हो पुलिस वाले, बोला नहीं जाने देंगे। मतलब के बेशर्मी की हद। इतना डरा हुआ प्रशासन जो उत्तर प्रदेश के अंदर है कहीं पर भी नहीं देखोगे आप, इतना डरा हुआ प्रशासन। इतना डर क्यों है भाई? ये डर ही इनकी ताकत है। इस डर को हटा दो, इनके अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई भी ताकत नहीं है इनके अंदर। ये सिर्फ डराते हैं, डर का माहौल पैदा करते हैं, कहीं पर जातिवाद का करते हैं, कहीं पर धर्मवाद का करते हैं। इससे अलग इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई और दूसरी चीज नहीं है इनके पास। कभी सोच रहे हो ना कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत जबरदस्त है, इनके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ ये डर का माहौल क्रिएट करते हैं और उस माहौल में अपने भाई फंस जाते हैं, उस माहौल में अपने भाई फंस जाते हैं। मत फंसो, इनकी छोटी छोटी चीजों पर नजर रखो भाई, और तभी आपकी समझ में आएगा कि ये लोग कैसा माहौल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। ये हर जगह पर कहीं पर भी चुनाव होता है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, कितने दिन पहले बोला था भाई उत्तर प्रदेश में जवान है, सेना की सुरक्षा करे भगवान। हो गया शुरू, कल भी एक जैसी जो 4 जवान अपने शहीद हुए। अभी देखना कितनी खबरें आएंगी। अगर हमारे देश के अंदर मुसलमान और पड़ोस में पाकिस्तान नहीं होता ना, भूखी मर जाती, या गोदी मीडिया भी भूखी मरती, और या बीजेपी पार्टी भी भूखी मर जाती। इनके पास कुछ था ही नहीं, धर्मवाद, जातिवाद, इनसे अलग इनके पास कुछ हो तो बता दो। फिर कूदते हैं ये ईवीएम के ऊपर। ईवीएम के ऊपर इनको इतना भरोसा इनको वोटरों के ऊपर भी नहीं है, वोटरों के ऊपर भी इनको इतना भरोसा नहीं है जितना ये ईवीएम पर भरोसा करते हैं। और इससे अलग इनकी राजनीति कहीं पर भी नहीं है। क्यों गिरफ्तार किया गया चौधरी जयंत को? किस लिए गिरफ्तार किया गया है? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं। इनको ये था वो वहां पर जाएंगे, वहां पर लाखों समर्थक आएंगे और कहीं इनकी एकता ना हो जाए। बहुत पहले बताया था, आपकी एकता से डरते हैं ये लोग। आपकी एकता ये जो इनको झुका सकती है। अगर वो एकता आपकी टूट गई ना, अगर आपकी एकता टूट गई तो फिर कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, अगर उनको छोड़ दिया तो ये अच्छी चीज, उनको छोड़ दिया। लेकिन गिरफ्तार क्यों किया था? सवाल तो वही है ना, क्यों गिरफ्तार किया था? क्यों जानबूझ कर ये वो कर रहे हैं? छोटा सा कुछ कर दो, धर्म खतरे में आ जाता है, राष्ट्र खतरे में आ जाता है। और कोई धर्म खतरे में नहीं आता, इनका धर्म बड़ी जल्दी खतरे में आता है। कुछ धर्म खतरे में नहीं आता, इनकी कुर्सी खतरे में आ रही है। सीधी बात ये, इनकी कुर्सी खतरे में आ रही है, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर। ये और किसी से नहीं डर रहे हैं, डगमगा चुके हैं ये। अब कहीं जाओ ना, ये गांव के अंदर जाकर इनके भाषण दे के दिखाओ। जाओ गांव के अंदर, वोट मांगने क्यों नहीं जाते ये लोग? वोट मांगने क्यों नहीं जाते? देश का प्रधानमंत्री को 7 साल हो गए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के अंदर कभी जवाब दिया है? आज तक दिया हो तो हमने अपने हिंदुस्तान के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो मन की बात टीवी के अंदर करता है, अपने घर पे बैठ के करता है, वो टीवी पर प्रसारण कर दिया जाता है। कहीं पर भी जाता है, कैमरामैन उसके साथ होता है, बस फोटो खींचे और गोदी मीडिया में वही चला दिया। ये देखो इतने काम कर रहा है, इतने काम कर रहा है, 18 घंटे। अरे भाई, उसने 24 के 24 घंटे सुवा दो, तब इस देश का विकास होगा। वो जो 18 घंटे काम कर रहा है ना, सब कुछ बेच दिया, कुछ छोड़ा क्या? 2016 के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर भाषण दिया था प्रधानमंत्री साहब ने, अगर याद हो तो। उन्होंने बोला था कि ऐसी व्यवस्था कर देंगे 2022 के अंदर, है ना, 24 घंटे पूरे देश में बिजली रहेगी। किसको पता था ये कौन सी बिजली रखेगा?
अब बिजली आए ना आए बिल जरूर आएगा, बिल आएगा। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर बता रहे थे इतना कोयला है कि 600 साल तक खत्म नहीं होगा, 600 साल तक। और कोयले का संकट आ गया, कोयले का संकट आ गया और अडानी कोयला व्यापार में नंबर 1। कब समझोगे आप इस चीज को? अरे पहले ही बताया था, ये सरकार अडानी और अंबानी सरकार है, ना बीजेपी है इसमें, ना आरएसएस है। अडानी अंबानी जहां चाह रहे, जिस तरफ चाह रहे, न चाह रहे हैं। पूरे देश में बर्बादी पर देश चला हुआ है, उनकी 200 गुना संपत्ति बढ़ रही है। क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को ये? और ये लोग क्यों नहीं डर रहे? क्यों? क्योंकि इनको पता है ईवीएम है तुम्हारे पास, और कुछ नहीं ना। वोट डालो मत डालो लोग, लेकिन ईवीएम इनके पास है। ईवीएम को ये अपना ब्रह्मास्त्र समझते हैं। इस ब्रह्मास्त्र को काट दो ना, काटो इस ब्रह्मास्त्र को। सब जनता ना, सभी को आवाज उठानी चाहिए कि हमने ईवीएम के ऊपर चुनाव चाहिए ही नहीं चाहिए चुनाव ईवीएम के ऊपर। बैलेट पेपर पर चुनाव करवाओ। जिस देश ने ईवीएम इजाद की वहां पर तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। और अपने देश में ले है, जब कांग्रेस ईवीएम के लेकर आई थी बीजेपी विरोध कर रही थी। अब बीजेपी कांग्रेस ही विरोध नहीं कर रही। क्यों विरोध नहीं कर रही? समझ में नहीं आ रहा। हर चीज का विरोध जनता करेगी क्या? हर चीज का विरोध जनता करेगी तो फिर किस लिए ये अपने आ जाते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये करेंगे। फिर जनता में से अपना कैंडिडेट खड़े करने शुरू कर दो। अपने कैंडिडेट चुनो जो आपकी आवाज को आगे रख सके। फिर किस लिए चक्रों में पड़ जाते हो आप राजनीतिक पार्टियों के में? आपको ये चीज सोचनी पड़ेगी, आपकी आवाज कौन उठा रहा है, कौन आपके लिए लड़ रहा है। ये चीज आपको खुद को परखनी पड़ेगी। जब तक राजनीतिक पार्टियों के झंडे, नेताओं के झंडे उठाते रहोगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। कितने ही आंदोलन करते रहना, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको पता है जब वोटिंग का टाइम आएगा तुम्हारे पास ईवीएम है तुम्हारे हाथ में, और इससे ज्यादा इनको कुछ चाहिए नहीं। जितने भी 70-80 भाई जुड़ रहे हो ना, रिक्वेस्ट है भाई एक बार इसको शेयर टू ग्रुप जरूर कर दो। हर भाई एक बार इसको 10-10 शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि लोगों की समझ में आ जाए। भाई शहीद हुए थे भाई, उनकी अरदास के लिए ही जा रहे थे। और इतने दिन पहले एसकेएम का आह्वान था कि भाई अरदास के लिए जाएंगे, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा। रास्ते में गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते किसी को, आवाज उठाते हैं, तो फिर ये भाई तेरे को क्या पड़ी है, तो खुद आवाज उठा दिया करो भाई। किसी और के लिए नहीं लड़ रहे लोग। जो रोडों पर बैठे ना 10-10 महीने से बुजुर्ग बैठे हैं, ये तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। बार बार समझा दे, बुजुर्ग लड़ रहे हैं। कोई एक नेता का अगर कुछ हो जाता है तो हम भाग के आवाज उठा देते हैं। किसी बुजुर्ग को या किसी साथी को गिरफ्तार किया जाता, कोई आवाज नहीं उठती। उठती हो तो बता दो। हकीकत है ये, हकीकत है ये। नहीं हो तो बता दो। अगर एक आम कार्यकर्ता या एक आम नागरिक कहीं पर गिरफ्तार होता, कितनी आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पे? कोई उठाता आवाज? हमने ये बताया था कि अपना आपस का भाईचारा कायम रखोगे ना, तुम्हारी आपस की एकता रहेगी। तुम्हारी एकता ही है जो इस सरकार को झुका सकती है, और कोई चीज नहीं है जो इसको नहीं झुका सकती। तुम्हारी एकता से डरती है सरकार। और जो एकता बनी है ना, ये एकता बनी है तुम्हारे बीच में। जो छोटी छोटी फिल्में आ रही ना, छोटी छोटी फिल्में अभी जो आ रही है अपने करनाल में जो है गाड़ी, ये एक बात बताओ, ये लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का आइडिया कहां से आ रहा है इनको? नेताओं को भी, आम पब्लिक को भी कहां से आ रहा है ये आइडिया? किसी ने अंदाजा लगाया है? लखीमपुर खीरी से शुरुआत हुई थी गाड़ी चढ़ाने की, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद करनाल में चढ़ा दी, उसके बाद कल परसों फिर एक आम नागरिक ना, आम जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ये आइडिया कहां से आ रहे हैं? उनको एक बार ढंग से पकड़ोगे ना तब पता लगेगा ये पूरे के पूरे आइडिया नागपुर से आते हैं। नागपुर से आते हैं आइडिया। अगर आपको नहीं पता हो तो नागपुर एक ऐसी खैप बैठी है जो ये लगाती है कि अब ये चीज करने से यहां पर इनमें पाटत आएगी, यहां पर ये लोग टूट जाएंगे। आपस में एक दूसरे को कैसे लड़ाया जाए। कल योगी आदित्यनाथ महाराज जी, आप परसों एक बार लाइव कर रहे थे किसी चैनल के ऊपर, तो आप बोल रहे थे ये बाहर वाले आते हैं और यहां पर आकर राजनीति करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चौधरी जैन तो बाहर के नहीं है, इनको क्यों नहीं जाने दे रहे आप? इनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये तो उत्तर प्रदेश के ही है, उत्तर प्रदेश के ही हैं। इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? इनको क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? ये बताओ ना। चलो बाकी वालों को बाहर के बोल दो, हम भी बाहर के और सभी बाहर के हैं, हम भी बाहर के और भी बाहर के हैं। लेकिन जो वहां उत्तर प्रदेश के लोग आवाज उठा रहे हैं उनको भी नहीं उठाने दिया जा रहा। उनको भी गिरफ्तार करते हो, पता नहीं लगता किस किस को गिरफ्तार कर लिया। सबसे अच्छा जवाब सुन लेना आप तुम लोग ना, मेरी पार्टी ढूंढते रहना, मेरी पार्टी कौन सी है या मेरी कौन सी यूनियन है, क्या है, ढूंढते रहना। चंद्रशेखर रावण एक उभरता हुआ वकील साहब, एक अपने वकील साहब हैं, उन्होंने एक इतना अच्छा जवाब दिया था पत्रकार को, अगर आपको पता हो तो। पत्रकार ने बोला आप SC-BC के नेता हो? बोला मैं तो इंसान हूं और इंसानों का नेता हूं। इतना अच्छा जवाब उस पत्रकार के पास कोई जवाब नहीं था। जब लोगों के अंदर ये भावना आ जाएगी ना कि आप इंसान हो और इंसानियत के लिए लड़ रहे हो, कोई नेता कोई पार्टी आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो पाएगा। इंसान बन जाओ और इंसानियत के नाते।
और एक बात और, जो एक आते हैं ना, एक कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, ध्यान से देखना, इनकी आईडी लॉक मिलेगी, असली फोटो नहीं मिलेगा इनकी आईडी के ऊपर। पहचान बता रहा हूं मैं इनकी। क्यों पता है क्यों नहीं होता असली फोटो आईडी लॉक क्यों होती है इनकी? इसका एक रीजन है, क्योंकि ये अपने देशी भाषा में बोलते हैं ना, गैर खानदान की औलाद। ये असली माँ बाप की औलाद नहीं होते, ये गैर खानदान वाले हैं। कोई पंडितों के नाम से आईडी बना रहा है, कोई राजपूतों के नाम से आईडी बना रहा है, कोई जाटों के नाम से आईडी बना रहा है आपस में लड़ाने के लिए। ये वो नागपुरी संतरे हैं, इनके छिलके उतार के फेंक दो, और इनके छिलके तसल्ली से ना भी यूपी में उतर रहे हैं। उस योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री साहब का समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा तुम्हारा। वोट मांग लो ना, चुनाव आ रखे, जाओ गांव गांव, डोर टू डोर करो ना। कहीं बाइट देते हैं तो बड़ा बोलते हैं हम डोर टू डोर करेंगे, डोर टू डोर करेंगे। कहाँ वो डोर टू डोर? जा क्यों नहीं रहे? ज्यादा दूर नियालनाबाद में तो चुनाव आते क्यों नहीं? ये बीजेपी जेजेपी वाले डोर टू डोर कब करेंगे? ये बस फोन में ही डोर टू डोर करते हो क्या? एक बार ग्राउंड पे आके तो करो, हकीकत का पता लग जाएगा। और जो भाई बोल रहे थे ना वहां पर उस कांडा को उसके अंदर धक्के दिए हैं, और फिर ये नागपुरी संतरों का दर्द होया। वीडियो बताया था ना, बिल्कुल ठीक किया था। गुरु घर है गुरुद्वारा, गुरु का घर होता है गुरुद्वारा, उसके अंदर पापी का कोई स्थान नहीं होता, पापी और पापियों का कोई स्थान नहीं होता। किस लिए आगे? क्या उस लड़की को, गीतिका शर्मा को आज तक इंसाफ मिल गया? मिला उस गीतिका शर्मा को इंसाफ आज तक? उस गीतिका शर्मा के पोस्टर उठाए घूम रहे थे कुछ बेशरम जो जेजेपी के हैं, वकील साहब, बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज वो उनको अंकल बोल रहा है, जिसके खिलाफ ये कर रहे थे। इन चीजों को जब तक आप लोग नहीं समझोगे ना, ये है गंदी राजनीति, घटिया राजनीति, बहुत, इसका कोई दर्जा ही नहीं है, उस घटिया लेवल की राजनीति है ये। आप इसको जिस दिन समझ जाओगे ना, आते हैं लोग प्रचार करते हैं, बीजेपी का ये कर देंगे, बीजेपी का वो कर दे हैं, और वोट लेके बैठ जाते हैं। अब इनको डर क्यों नहीं है? अब इनको डर इसलिए नहीं है कि भाई इनके पास ईवीएम है, ईवीएम है इनके पास है। तुम कितना ही चिल्ला लो, कितना ही कुछ कर लो। बयानी वाले सांसद ने बोला था ना कि लोगों ने क्या मेरे को वोट दिया था? क्यों? क्योंकि ईवीएम से वोट लेते हैं, और 100% ईवीएम से वोट नहीं लेते ये। जहां पर इनके वोटों का परसेंटेज कम होता ना, वहां पर ईवीएम में गड़बड़ करते हैं ये। 100% ईवीएम से वोट नहीं लेते। एक बार आप ना बैलेट पेपर से ईवीएम जहां भी लगती है ना, उनको हटवा दो ना। क्या जनता इतना भी नहीं कर सकती? ईवीएम की मशीन नहीं लगेगी, मशीन लगती उसका बहिष्कार कर दो। नहीं चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए हमारे को, चाहे वो छोटे पंचायती चुनाव हो, चाहे वो बड़े एमपी एमएलए के चुनाव हो। आप ईवीएम से चुनाव करवा कर देखो, तभी लोगों के सामने सच्चाई सामने आएगी। पहले लोगों के काम होते थे, पता क्यों होते थे? पता था बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ईवीएम में तो बटन दबा लोगे, बैलेट पेपर से बटन नहीं दबता। तब लोगों की सुनी जाती थी। अब 11 महीने से ये किसान बैठे हुए रोड के ऊपर, क्यों नहीं सुनी जा रही? इनको वोट लेनी है, वोट ईवीएम से मिल जाती है। ये हकीकत ना हो तो बता दो, ये हकीकत आपकी कब समझ में आएगी? ज्यादा बहिष्कार करने की जरूरत नहीं, एक बार ईवीएम का ना ढंग से बहिष्कार कर दो आप, ढंग से ईवीएम का बहिष्कार। ये लोग लाइन पे आ जाएंगे, लाइन पे। अगर इनको लाइन पे लेके आना ना, ईवीएम का सिरे से बहिष्कार शुरू कर दो। अगर आप ये नहीं कर पाए ना, तो फिर बैठे रहना, कितने ही आंदोलन कर लेना, ये फिर आएंगे चुन के। जो इतने कॉन्फिडेंस से ये बोलते हैं ना, ये पोस्ट डालते हैं, आएगा फलाना ही, आएगा धकड़ा ही, ये इसलिए डालते हैं क्योंकि इनके पास ईवीएम है। ईवीएम से अलग इनके पास कोई कॉन्फिडेंस हो तो बता दो। नहीं तो ना, आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई बीजेपी का नेता किसी भी गांव में जाकर वोट मांग के दिखा दो, ये चैलेंज है। हरियाणा के अंदर बीजेपी जेजेपी वाले किसी भी गांव में जाकर वोट मांग के दिखा दो, किसी भी गांव के अंदर। उप मुख्यमंत्री साहब हो, दुष्यंत चौटाला साहब उप मुख्यमंत्री हो, जींद के किसी भी गांव में जाकर वोट मांग के दिखा दो, जींद के किसी भी गांव में जाकर आप वोट मांग के दिखा दो, हम मान जाएंगे आप मुख्यमंत्री, आपको जनता ने चुना है। जनता ने ही चुना है ना, आप बोलते हो जनता के प्रतिनिधि हो, फिर आते क्यों नहीं जनता के बीच में? एक तरफ तो ये बोलते हम जनता के प्रतिनिधि हैं, फिर कोई जेल में से आए हुआ सजायाफ्ता मुजरिम वो ज्ञान देने लग जाता किसान अपनी हद में रहे। कमाल का बात, कमाल की बात है यार, बिल्कुल ही कमाल कर देते हैं। और लोग फिर उसकी सुनते भी हैं, लोग फिर उसकी सुनते भी हैं। ऐसे ऐसे मुजरिमों की सुनोगे ना तो ऐसा ही ज्ञान लोगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। और इनका इलाज एक ही है, एक इलाज इनका, और कोई ज्यादा इलाज नहीं है। इस ईवीएम को अपने लगने मत देना, अपना कहीं भी किसी भी एरिया के अंदर आप ईवीएम को मत लगने देना। और जो ये ज्ञान दे रहे थे ना, बहुत ज्ञान दे रहे थे, 12 तारीख का ऐलान पहले ही हो चुका था कि तिकोनिया के अंदर आएंगे, किसानों की आत्मा की शांति के लिए अरदास की जाएगी। क्या किसी की आत्मा की शांति के लिए अरदास करना भी गुनाह है, जुर्म है? उसके लिए आप गिरफ्तार कर रहे हो। ये डर साफ दिखाई दे रहा है। जो ये लोगों को डराते थे ना, वो डर अब इनके चेहरे पे आ चुका है, इनके चेहरे के ऊपर वो डर साफ दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा ना, तो दिखाई भी नहीं देगा। ये डर है इनका और कुछ नहीं है। यही डर चाहिए था हमारे को, और ये डर होना भी चाहिए,
होना चाहिए ये डर। ये जनता के चुने हुए ना, तो जनता का डर इनके दिमाग के अंदर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। राम राम में दोस्तों, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना। और जो आते हैं ना नकली जो 377 वाली पैदाइश, इनको कमेंट करते रहने दो, इग्नोर करो इनको, और कुछ नहीं है, इग्नोर रखो इनको, ठीक है। और ये जो कर रहे हैं ना कमेंट, इग्नोर है ये, इनका इलाज मैं बता दूंगा। इनके मैसेंजर के ऊपर जब मैं इनका ना सही गाड़ी बिठाता हूँ ना मैसेंजर पे, उस पर नहीं बिठाता मैसेंजर, तुम्हारे मैसेंजर पे आकर गाड़ी बिठाता हूं मैं तुम्हारे। यहां पर कितनी गाली दे लो, तुम्हारे को मैसेंजर में गाली देता हूं, फिर स्क्रीन शॉट लेकर घूमते हो तुम मेरे, स्क्रीन शॉट। ये देखो ये फौजी गाली दे रहा था, लेकर घूम रहे हो ना स्क्रीन शॉट मेरे, ऐसे ही स्क्रीन शॉट लेकर फिरोगे। ओपन में नहीं दूंगा बिल्कुल, तुम्हारे मैसेंजर पे पहले ही बताया था, गाड़ियों में पीएचडी होल्डर हूं, पीएचडी होल्डर हूं। तुम यहां पर आकर जितनी बकवास करते हो ना सोशल मीडिया पे, तुम्हारे मैसेंजर में उससे डबल बिठाऊंगा गाड़ी, तुम्हारे उससे डबल गाड़ी लेने के लिए तैयार रहो। नहीं तो फोन कर लिया करो, मेरे पास नंबर है 9518883630, फोन किया करो, तुम्हारे को शांति से गालियां सुनाऊंगा, शांति के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा इलाज मैं दूसरी तरीके से करता हूं। सोशल मीडिया पे तुम लगे रहो, लगे रहो तुम थाए पास ना, फिर रोगे और माफी मांगोगे, फंसोगे जब, और फंसोगे जल्दी फंसोगे।